12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई। राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार की बहू बनी और उसके बाद ही अंबानी परिवार की संपत्ति 10,000 करोड़ बढ़ गई और मुकेश अंबानी दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में उनका नाम और ऊपर चला गया। यानी राधिका मर्चेंट के शुभ कदम पड़ते ही अंबानी परिवार और अमीर हो गया। आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। इस शादी में दुनिया भर की हस्तियां पहुंची, विदेशी राजनेता पहुंचे, देश के नेता पहुंचे, फिल्मी सितारे थे, खिलाड़ी थे। बहुत ही भव्य शादी हुई और अभी भी शादी के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुंबई में अंबानी परिवार का जियो वर्ल्ड सेंटर है, उसको अपने आप में एक जन्नत का रूप दे दिया गया था और अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो कमाल के विजुअल हैं कि क्या शादी का मंडप बना, क्या खाना पीना हुआ, सब कुछ इतना लाजवाब है कि बस ये वीडियोस लोग देखे जा रहे हैं। इसी बीच आपको बताएं कि इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी अंबानी परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ गई वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अनंत और राधिका की शादी में मुकेश अंबानी ने पानी की तरह पैसा बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने खूब खर्चे किए। लेकिन इस शादी में इतना खर्च करने के बाद भी अंबानी परिवार की संपत्ति में इजाफा ही हुआ है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे महंगी शादी बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अंबानी परिवार की संपत्ति बढ़ गई है। वैसे आपको बताएं कि अंबानी परिवार की संपत्ति 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है और इसका इन्होंने 0.5% ही खर्च किया है इस शादी में। 5,000 करोड़ मुकेश अंबानी के लिए उतना ही बजट है जितना वो 2-4 घंटे में कमा लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने जो खर्च किया है अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने काफ़ी खर्च किया, लेकिन एक आम लोगों की नज़र से देखें तो ये बहुत बड़ी शादी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी शादी है। आज तक किसी भी शादी में इस तरह से पैसे नहीं खर्च किए गए, इतनी भव्यता किसी शादी में नहीं देखी गई। आपको बता दें कि इस शादी में दुनिया भर के टॉप स्टार्स ने परफॉर्म किया। बॉलीवुड, राजनीति, कारोबार, स्पोर्ट्स, धर्म, अध्यात्म और यहाँ तक कि साहित्य से जुड़ी मशहूर हस्तियाँ भी यहाँ पहुँची। 6 महीने से इस शादी की तैयारी चल रही थी और बताएं कि इसमें वाकई में उन्होंने अपने बेटे के लिए पूरा खजाना खोल दिया। लेकिन इतनी खर्च के बाद भी मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ गई है, वो और अमीर हो गए हैं। आपको ये बताएं कि अनंत और राधिका की शादी के दिन यानी 12 जुलाई को हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन में अंबानी कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में ज़बरदस्त बूस्ट दिखा। रिलायंस के शेयर 1% और अधिक चढ़ गए। शेयरों में तेजी से मुकेश अंबानी की संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी हुई। बताया जाता है कि उनकी संपत्ति 10,000 करोड़ बढ़ गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जिस दिन अनंत और राधिका की शादी थी, अंबानी की नेटवर्थ उस दिन 1.21 अरब डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो है इतनी उनकी नेटवर्थ उस दिन हो गई थी। इस बढ़ोतरी के साथ ही ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर पहुंच गए। मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़कर 121 डॉलर पर पहुंच गई। साल 2024 में अब तक उनकी संपत्ति में 24.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स कहे जाते हैं। हालांकि देश में एक और बिजनेसमैन है जो आए दिन उनको टक्कर देते हैं और वो है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी की कंपनी और मुकेश अंबानी की कंपनी के बीच कांटे की टक्कर चलती रहती है। वैसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गौतम अडानी भी परिवार समेत पहुंचे थे, वो यहाँ पे शामिल हुए थे। 29 साल की राधिका मर्चेंट जो हैं वो वीरेन और शैला मर्चेंट की बेटी हैं और देखा जाए तो खुद भी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एनकोर हेल्थ केयर की CEO हैं। यानी वो खुद भी एक कंपनी संभाल रही हैं और राधिका मर्चेंट को जो है बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है। फोर्ब्स के मुताबिक राधिका मर्चेंट ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उन्होंने मुंबई के सीडर कंसल्टेंट में बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के तौर पर इंटर्नशिप भी की है, तो उनको बिजनेस की अच्छी समझ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी को सिर्फ एक बहू ही नहीं मिली बल्कि उनके परिवार में एक और ऐसे शख्स की आ गया है जो
अच्छी समझ रखता है बिजनेस की। इसके अलावा उनको जो है सिविल राइट्स, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो राधिका मर्चेंट काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, वो एक अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं। दूसरी तरफ बिजनेस को लेकर उनकी समझ अच्छी है। तो और राधिका मर्चेंट की खुद की नेटवर्थ की बात करें तो खुद 10 करोड़ से ज़्यादा की उनकी जो है प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जबकि उनके पिता जो हैं वो 700 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और उनकी कंपनी में राधिका मर्चेंट CEO हैं, लेकिन अब वो अंबानी परिवार की बहू बन गई हैं। तो जाहिर है कि मुकेश अंबानी अपनी बहू को जो है अपनी कंपनी में जिम्मेदारियां देंगे, जैसे उन्होंने ईशा अंबानी को दे रखी है, उन्होंने आकाश अंबानी को कंपनी सौंप रखी है, उन्होंने अनंत अंबानी को कंपनी सौंप रखी है। तो इसी तरह अब वो जो है राधिका मर्चेंट को भी कुछ न कुछ कारोबार की जिम्मेदारी देंगे। और जाहिर है इस तरह जो है उनके परिवार में एक और ऐसे शख्स की एंट्री हुई है जिसको बिजनेस की अच्छी समझ है, तो वो जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और आगे ले जाने में कहीं ना कहीं मदद पहुंचाएंगी। भले ही मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हों, लेकिन उनकी इस बात के लिए भी तारीफ हो रही कि उन्होंने अपने बेटे की शादी भारत से की, और करीब उन्होंने जो 5,000 करोड़ का खर्च है उसमें से 4,500 करोड़ रुपए उन्होंने भारत में खर्च किए। और मुकेश अंबानी ने ये जो खर्चा किया है, तो ये तमाम पैसे जो हैं वो भारतीयों के बीच पहुंचे हैं, और इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिली है। बहुत से तमाम लोग जो इस शादी से जुड़े, जिन्होंने शादी में काम किया, उनको काफ़ी आर्थिक मदद मिली है, इससे उनको इससे रोज़गार मिला है। और इस वजह से कह सकते हैं कि भले ही मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्चा किया, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को मजबूत करने में जो है मदद दी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसकी। उन्होंने एक भव्य शादी की, लेकिन इस भव्य शादी के बहाने उन्होंने पैसे खर्च किए, अपना खजाना खोला, और उनका खजाना खुला तो जो है आम लोगों तक भी उनका पैसा पहुंचा है।